गरीब परिवार के हैं, 12 घंटा मेहनत भी करते हैं, तो हम लोग 5 लाख रुपया और 10 साल सजा हो तो हम लोग का डेली 10,000 से ऊपर हमारे रांची में मरेंगे, 10,000 से ऊपर। जिस तरह से रोड का हुलिया इन लोग बना के रखे हैं कि सरकार को पहले इनकी सुविधाओं को तो ध्यान देना चाहिए। वो किसान हो, ड्राइवर, सबको किसी न किसी तरह से ऐसे सिकंजे में कसना चाहते कि वो गुलामी की ओर ढकेलने की कोशिश कर। एक काले कानून का असर हर घर में पड़ेगा। हर घर में ड्राइवर है, मेरा बेटा भी गाड़ी चलाता है, मेरा भाई भी गाड़ी चला। केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइवरों के लिए कानून लाया गया है कि 5 लाख का जुर्माना, 10 साल का सज़ा होगा अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या इस पर आपका विचार है? मेरा कहना यही है कि जो केंद्र सरकार की जो नीति है, जो बनाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल काला कानून है और इनका नहीं चलेगा और ड्राइवर के विरोध में ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसे देखेंगे केंद्र सरकार को, आप लोग जो कानून लाए हैं उसको? चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। हम लोग विरोध करेंगे, इनका जन आंदोलन रूप लेंगे और जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। कितने दिन का आप लोग का आंदोलन का है? आंदोलन तो 3 दिन का है, लेकिन अगर ये नहीं मानते, वापस नहीं लेते ये कानून, तो हमारा लगातार चलते रहेगा। नाम बताइएगा। कृष्ण कुमार वर्मा। देखिए, कृष्ण कुमार वर्मा जी काला बिला भी लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भी ड्राइवर हैं, उनसे आपको हम बात करवाते हैं। क्या आप कहेंगे केंद्र सरकार जो कानून लाए हैं आप लोग के लिए? सर, जो केंद्र सरकार कानून लाए हैं वो ड्राइवरों के हित के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ड्राइवर ही एक ज़िंदगी है। ये एक जगह से दूसरी जगह वह अपना जीवन खेल के अथी करता है। आज तक हर चीज़ को समस्या को समाधान ड्राइवर करता है। जिस तरह से केंद्र सरकार बोलती है कि ड्राइवर के साथ जो अभी कानून लागू किए हैं, जब 5 लाख जुर्माना, 10 साल की सज़ा, उसमें हम लोग एक गरीब परिवार से हैं। मान लीजिए हम लोग अगर 5 लाख रुपया देंगे, 10 साल का जुर्माना होगा, तो हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? अगर आप लोग जिस तरह से चक्का जाम किए हैं, अगर रोड में जिस तरह से गाड़ी खड़ी है, तो अर्थव्यवस्था पर भी बहुत असर पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था में जब व्यवस्था में इसलिए पड़ेगा जो ताकि हम लोग जो हैं, जो सब ड्राइवर एक तब हुए हैं कि आज 77 साल बाद सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग को कोई विधि व्यवस्था नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। ऊपर से हम लोग अपना रिस्क से खेलते भी हैं और ऊपर से हम लोग का जुर्माना है, जो कि हम लोग बोले जो इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है, हम लोग उसका डील करते हैं, जो लाइसेंस के जरिए होती थी, हम लोग का कम होना चाहिए। ये सब कुछ सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग अभी 3 दिन का इसका जारी किए थे। अगर नहीं रहेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। परिचय दीजिए। नीरज कुमार। नीरज जी से आप बात सुने कि किस तरह से सरकार का ये विरोध भी कर रहे हैं काला बिला लगा करके, आप क्या कहेंगे? इसमें तो हम लोग भी यही है कि भाई अगर ड्राइवर के लिए है तो 5 लाख रुपया हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, और हम लोग गरीब परिवार के हैं, 12 घंटा मेहनत भी करते हैं, तो हम लोग 5 लाख रुपया और 10 साल सजा हो तो हम लोग का क्या होगा बाल बच्चा पर। इसलिए सरकार तो इनको वापस लेना होगा। सरकार तो बोलता है गरीबों का हम हितैषी हैं। हितैषी कहाँ कर रहे हैं? एक ड्राइवर के हितैषी करते तो ऐसा थोड़े होता। 5 लाख एक ड्राइवर के लिए 5 करोड़ के बराबर होता है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि नशा को रोकने के लिए भी ये कानून लाया जा रहा है। तो नशा नशा के लिए हम लोग की कोई दिक्कत नहीं कि अगर जब है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत लोग देखा जा रहा है कि नशा में लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। नहीं, हमारा तो खास करके जितना हम लोग व्हाइट बस वाले हैं वो इस में से कोई नहीं है। नशा के लिए क्या करेंगे सर? नशा के लिए क्या बोलते हैं? नशा तो कोई एक इनका एक जरिया बन गया है, जो नशा करके कोई भी ड्राइवर एक चीटी मारने के लिए नहीं सोचता है। अभी देखिए खुले रोड में चल रहे हैं, जो कि रोड में अपना जान का निवाला कर दे रहा है। ड्राइवर नहीं बचाएगा तो डेली एक्सीडेंट होगा। डेली 10,000 से ऊपर हमारे रांची में मरेंगे, 10,000 से ऊपर। जिस तरह से रोड का हुलिया इन लोग बना के रखे हैं।
मैंने रोड भी इसके लिए दोषी। रोड में दोषिया घर से निकल रहे हैं, वहाँ पिताजी गाड़ी खरीदी है बच्चे को, अब रोड में पूरा रनिंग कर रहे हैं, पूरा सांप की तरफ लौट के चल रहे हैं। ड्राइवर क्या करेगा उसमें? चलिए जी, ये इनका कहना है कि जिस तरह से बाइक या कार जो नौजवान चलाते हैं उस पर भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो अगर ट्रक वाले और बस वाले क्या करेंगे। पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आज कॉमरेड ए.वी. वर्धन की 8वीं पुण्यतिथि है और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हम लोग विशेष रूप से इसलिए भी याद कर रहे हैं कि आज के तारीख में जो देश में जो राजनीतिक माहौल है, उस राजनीतिक माहौल में कॉमरेड वर्धन अगर रहते तो ये स्थिति हमको लगता है देश में नहीं रहता। आज जिस एकजुटता की बात चल रही थी, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या सामंजस्य बनाने की बात हो या मजदूरों या किसानों की एकता की जब बात होती, तो कॉमरेड वर्धन की एक खासियत थी या ये काबिलियत थी कि वो सभी लोगों को एकजुटता से मिलाकर एक जगह बिठाकर एक मजबूत मंच प्रदान करने में सक्षम व्यक्ति थे। इसलिए आज जरूर हम लोग को इस बात की भी कमी खलती है कि वामपंथी पुरोधा के साथ साथ ये पूरे हिंदुस्तान की जो भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें थी, मजदूर विरोधी ताकतें थी, चाहे वो किसान विरोधी ताकतें थी, उनको एकजुटता करने में इनको महारत हासिल थी। और ये जब तक जीवित थे तो इस देश में आपने देखा, चाहे वो कई चुनाव इन्होंने देखा, कई बार यूपीए स्टीयरिंग कमेटी के साथ इन्होंने सामंजस्य बना के कई सरकारों को भी बनाने का काम किया। तो इसलिए आज हम लोग ए.वी. वर्धन को याद कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी इसलिए याद कर रहे हैं कि कॉमरेड वर्धन की कमी आज इस देश में मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सभी को खल रही है और खासकर वामपंथी आंदोलन को भी कम रही है। आज देश में एक ड्राइवर बड़ा आंदोलन के रूप ले रहे हैं, क्या उस पर कहेंगे? देखिए, हम लोग कहा कि जब लोकतंत्र में जब सत्ता पक्ष बेकाबू होता है तो जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। आपने देखा हो, उन्होंने पहला इस दुनिया में पूरे देश में पहला, दूसरी बार जैसी सरकार में उन्होंने पहला काम किया, किसानों को पर 3 काले कृषि कानून लाए और किसानों को जबरन 2 साल उन्होंने बैठाने का काम किया। ये जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, ये मजदूरों किसानों को इस देश में देखना नहीं चाहते। इनको लगता है मजदूर और किसान इस देश का बंधुआ मजदूर है। जो अभी आपने देखा जो इन्होंने कानून पास किया कि तीनों कानून पास जो किया है कि ड्राइवर से अगर किसी तरह की मौत होती है तो उसके लिए पूरा जिम्मेदार ड्राइवर होगा और वो 7 लाख रुपया मुआवजा भी देगा, साथ साथ 7 से 10 साल की सज़ा भी उसको होगी। हमारा एक बात कहना कि कॉमर्शियल व्हीकल जब चलता है तो आप बताइए ना कि सरकार को पहले इनकी सुविधाओं को तो ध्यान देना चाहिए। एक ट्रक पे एक ड्राइवर रखते हैं आप, उसको 5,000, 7,000, 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल में आप पता लगा लीजिए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा इस सब में 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। उसके बाद इनको ये कहा जा रहा है कि अगर हत्या था 5 लाख ऑन द स्पॉट आपको देना है। आप देखेंगे जब गाड़ी का खरीद होता है, कॉमर्शियल वाहनों की जब खरीद बाहर होती है, उस समय भी टैक्स दिया जाता है। हर 3 महीने कॉमर्शियल व्हीकल से टैक्स लिया जाता है। आप एक चीज़ जब खरीदते हैं हर चीज़, तो सरकार इतनी निरंकुश हो चुकी है कि वो जनता के पैसे से ही, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का जो फैसला है, जो जनता के फैसले से ही पूरा काम चलाना चाहते, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझना चाहते। रोड टैक्स के लिए भी आप टैक्स लेते हैं, लेकिन अगर गड्ढे पर जब रोड होते तो उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है, लेकिन अगर एक्सीडेंट होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी ड्राइवर होंगे। तो हम लोग का साफ मांग है कि जो स्थिति स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा कि अब वो चल रही है, जो पहले से परिस्थितियाँ चली आ रही है, जो कानून पहले थे उसी कानून पर विधिवत केंद्र सरकार वापस आए, या अन्यथा ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। आप देखेंगे ये एक दिन अगर बंद होता है तब पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच सकती है, क्योंकि ये डेली बेसिस से चीज़ जुड़ा हुआ है। पूरा खाद्यान्न से लेकर सभी चीज़, पेट्रोल हो, सभी चीज़ का ट्रैफिक हिंदुस्तान की 30% जनता इसमें लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस देश को जिस रूप में ले जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हर वर्ग जो है केवल धर्म के नाम पर जिंदाबाद रहना चाहते हैं, बाकी सब लोग को, मजदूर हो, किसान हो, ड्राइवर, सबको किसी न किसी तरह से ऐसे सिकंजे में कसना चाहते हैं कि वो गुलामी की ओर ढकेलने की कोशिश करें। देश के जो हालात है उस पर क्या कहेंगे आज? देश में निरंकुश सरकार है। अब जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, और वैसे फैसले लिए जा रहे हैं पता नहीं किसी भी चीज़ के बारे में बगैर जांचे पड़ताले, सोचे समझे, एकाएक रात में नोटबंदी,
एकाएक जीएसटी, एकाएक तालाबंदी, और आज जो फैसला लिया गया है, जो पूरे देश का चक्का जाम है, जो ड्राइवर भाई लोग आज जाम किए हैं, उनको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन करती है उनके आंदोलन को। ये जो काले कानून है, ये काले कानून का असर हर घर में पड़ेगा। हर घर में ड्राइवर है, मेरा बेटा भी गाड़ी चलाता है, मेरा भाई भी गाड़ी चलाता है, हर व्यक्ति गाड़ी चलाता है, एक का दुका घर में छोड़कर हर लोग गाड़ी चलाता है, सब पर लागू होगा। यानी पूरे देश की जनता प्रभावित है ऐसे कानून से। तो मोदी जी को यह भी तय करना चाहिए था कि मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा तो उसको कितना मिलेगा, उसको 50 करोड़ रुपया देना चाहिए ड्राइवर को मारा जाएगा तो। लेकिन बगैर सोचे समझे लगातार जो फैसले सरकार ले रही है, उसका खामियाजा आने वाले दिन में 2024 में उनको भुगतना पड़ेगा। और तमाम देश के ड्राइवरों से हम अनुरोध करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, ऐसे मोदी सरकार को 2024 में बाहर करने के लिए जो है से तमाम लोग सड़कों पर आवे। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा की ओर से उनके आंदोलन को समर्थन करते हैं।